आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तेरी इतनी हिम्मत, इतना सब कुछ होने के बाद भी तूने मुझे फोन किया। अभी मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि प्रज्ञा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी। तुझे जो करना था ना तूने कर दिया। अब मुझे जो करना है मैं करूंगा, और आज के बाद दोबारा ना मुझे फोन करना और ना मुझे अपनी शक्ल दिखाना। कहा था वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। इंसान को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे वो दूसरों से नजरें न मिला। जल्दी रूप बदल दिया, 1 मिनट के लिए इतना अपनापन दिखाया, पीछे मुड़ते ही रंग बदल लिया। देखो, मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है। मैं अभी से प्यार करती हूँ और तुम कुछ भी कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अभी की बातों का। अभी मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे लिए क्या करता है। अगर मैं सबको सच बताती थी तो अभी और आलिया की नफरत तुम्हारे लिए हमदर्दी में बदल जाती। और मैंने ये शादी इसी शर्त पे होने दी थी कि आलिया की शादी के बाद वो तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अगर उसे ये सच पता चल जाता तो वो तुम पे तरस खा के और दादी के दबाव में आके तुम्हें लाइफ टाइम के लिए इसी घर पे रख लेता। फिर मेरा क्या होता? आपकी मजबूरी मुझे समझ में आती है, लेकिन आपका प्यार नहीं। मुझे इनके लिए आपका प्यार सिर्फ दिखावा लगता है कि अगर आप वाकई उनसे प्यार करती तो आप उनके बारे में सोचती, अपने बारे में नहीं। मेरा प्यार दिखावा नहीं है, सच्चा प्यार करती हूँ मैं अभी से। और वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। आप जैसे लोगों ने ही प्यार को पैसों के सामने इतना सस्ता बना दिया कि उसकी आड़ में कुछ भी करते हैं आप लोग। मुझे अफसोस होता है इनके लिए कि इनको आप जैसी लड़की से प्यार है, जिस लड़की ने प्यार के नाम पे पैसों के लिए उनकी शादी किसी और से हो जाने दी, और न जाने आगे क्या क्या होने देगी उनके साथ। दादी, रॉबिन। यस सर। दादी का? सर मैंने उन्हें गेस्ट रूम क्यों जाते हुए देखा। दासी से मिलने गई होगी। मुंह खोलिए। हाँ। मुझे नहीं खानी। दादी, मैं आपसे मिलने आपके कमरे में गया था, फिर पता चला कि आप यहाँ हैं। बेटा मैं भी तेरी तरफ आ रही थी, मुझे पता लगा इन्होंने दवाई नहीं खाई तो जबरदस्ती दवाई खिलाने आ गई। दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तेरे से बात करनी है प्रज्ञा के बारे में। तो चल, मैं इन्हें दवाई खिला के आती हूँ। चलो मुझे नहीं खाना। मुंह खोलो। चलो खा लो। नहीं खा लो। What? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे कब से चीजें छुपाने लगी। मैं? What's wrong with you, आलिया? मैं क्या छुपाऊंगी? रियली तनु, उस लेटर का क्या? तुमने तो कहा था कि उस लेटर में लिखा है कि पूरब प्रज्ञा से प्यार करता है। सॉरी आलिया, मैंने तुम्हें बिना बताए ये सब कर लिया। बट मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बहन जी वो लड़की नहीं जिसे पूरा प्यार करता है तो तुम्हारी नफरत उसके लिए कम ना हो जाए। वो कम ऑन तनु, मैं उस बहन जी से कभी भी नफरत करना कम नहीं कर सकती। और तुमने ये कैसे सोच लिया था?
कि जस्ट बिकॉज मेरी शादी पूरब से नहीं हुई तो मैं भाई की जिंदगी हेल बना दूंगी, उन्हें उस बहन जी के साथ जिंदगी भर जीने के लिए अकेला छोड़ दूंगी? नहीं तनु, मैं भाई से प्यार करती हूँ और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बेशक बहन जी पूरब का प्यार ना हो, लेकिन मेरे लिए तो वो हर वक्त एक बहन जी ही रहेगी, एक मिडिल क्लास बहन जी। हर वक्त नफरत करूंगी मैं उससे। ये तो शुक्र मनाओ कि भाई अब भी उस बहन जी से नफरत करते हैं और उसे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और तनु सोचो, अगर भाई का ध्यान उस लेटर पर पड़ जाता तो क्या होता? भाई उस बहन जी पर नहीं बल्कि तुम पर गुस्सा होते। एटलीस्ट अगर ये सब कुछ करने से पहले तो मुझे बता देती तो मैं उस हिसाब से प्लान कर लेती। तनु, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाट वर यू थिंकिंग? इस बात के लिए तो मैं इतनी ज्यादा परेशान थी आलिया, लेकिन जब अभी को मैंने उस बहन जी को सुनाते हुए देखा तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। तनु, इस बार जो तुमने किया वो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी बड़ी गलती मत करना, और अगर करो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यू नो, भाई अगर एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लो बीजी, गरम गरम फुलके ले लो। बीजी, प्रज्ञा तो हमेशा से इतनी जिम्मेदार रही है ना, मुझे तो समझ नहीं आता आज वो बुलबुल की तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रही है। अब क्या कर दिया उसने? उसने बोला था कि घर पहुंच के मुझे फोन करेगी, इतनी देर हो गई अभी तक फोन ही नहीं किया। एक बात बता सरला, तेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया? नहीं, क्यों? तू फोन लगा। बीजी, आप हमेशा बात सीधी क्यों नहीं कर सकते हो? जलेबियों की तरह गोल गोल घुमा के क्यों करते हो? इसलिए कि तुझे जलेबी वाली बातें ही समझ में आती। सीधा सीधा तो तुझे कब से समझा रही हूँ कि ज्यादा मत सोचा कर, टेंशन मत ले। तेरे समझ में आई? जी। चल अब उसको फोन लगा और स्पीकर पे रखना, मुझे भी प्रज्ञा से तेरी शिकायत करनी। प्रज्ञा का फोन? ये बहन जी भी ना जल्दबाजी में अपना फोन ही भूल। कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उठाओ और आंटी जी को गुड न्यूज दो, कहो उनसे कि उनकी बेटी की इस घर से विदाई होने वाली। प्रज्ञा, मैं ना तेरे से बड़ी नाराज हूँ बेटा। मैंने तुझे कहा था ना कि घर पहुंच के मुझे जरूर याद से फोन करना, तूने कहा था तू करेगी, पर तूने अभी तक नहीं किया। अरे आराम से आंटी जी, पहले चेक तो कर लीजिए कि दूसरी साइड आपकी बेटी है या नहीं। मैं तनु बोल रही हूँ। पर ये तो प्रज्ञा का फोन है ना, प्रज्ञा को फोन दे दो। फोन पे क्या बात करोगे आंटी जी, थोड़ी ही देर में वो आपके पास होगी, हमेशा के लिए। क्या मतलब? मतलब कि आज उसने जो किया है ना, उसके बाद उसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। ऐसा क्या किया है प्रज्ञा ने? काश आपको पता होता, पर आंटी जी आप बहुत इनोसेंट हैं और आपकी बेटियां उतनी ही ज्यादा चालू। तुमने तमीज से बात करो तन्नू, और जो भी बात कहनी है सीधी सीधी बोलो। तो सुनिए, इतना तो आपको पता ही होगा कि आलिया की शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पूरब ये शादी छोड़कर भाग गया। तो ये भी सुन लीजिए कि पूरब आपकी छोटी बेटी बुलबुल के साथ भागा था। और पूरब को भागने में उसकी मदद की आपकी लाडली बेटी, आपकी बड़ी बेटी प्रज्ञा ने।